नमस्कार बच्चों, कक्षा षष्ठम की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। लीजिए बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक का जो सप्तम पाठ है वक्ष्य प्रतिकार, एक कहानी के रूप में बहुत ही अच्छा पाठ दे रखा है, बगुले का बदला। उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही रोचक पाठ है, जो रोचक कहानी है। बच्चों आइए आप और हम मिलकर के इस कहानी को पढ़ते हैं और ध्यान से इसका हम संवाद सुनेंगे। तो लीजिए, सबसे पहले बच्चों हम लोग पाठ परिचय करते हैं। इस पाठ का परिचय क्या है बच्चों? पाठ परिचय में बताया गया है कि प्रस्तुत पाठ में एक कहानी के माध्यम से समझाया गया है कि दुर्व्यवहार का फल दुखदाई होता है। बच्चों, अगर हमने किसी के साथ में अपना जो दुर्व्यवहार किया है, अगर हम बुरा व्यवहार करते हैं, बुरा आचरण करते हैं, तो उसका जो फल मिलेगा हमें वो कष्टदायी और दुखदायी होगा बच्चों। इसलिए इस कहानी के माध्यम से ये बताया गया है कि हमें कभी भी किसी के साथ में दुराचार नहीं करना चाहिए। गीदड़ और बगुला की कहानी है। दो मित्र होते हैं और दोनों एक वन में, एक जंगल में रहते हैं बच्चों। एक दिन गीदड़ बगुले को अपने घर पर भोजन का न्योता देता है। क्या करता है बच्चों? एक दिन गीदड़ जो है बगुले को अपने घर पर भोजन का न्योता देता है, भोजन के लिए बुलाता है। दोस्ती होती है दोनों के बीच में। बगुला अगले दिन गीदड़ के घर भोजन करने के लिए जाता है। गीदड़ बगुले को एक थाली में खीर देता है। बच्चों क्या देता है? खीर देता है। गीदड़ बगुले को एक थाली के अंदर खीर डालता है, परंतु बगुला जो है अपनी चोंच से थाली में खीर लेने में बड़ा ही दुखी होता है, वो समर्थ नहीं होता है। क्योंकि थाली जो होती है, जो वो बर्तन एकदम बिल्कुल जो पथरा हुआ बर्तन होता है, उसके अंदर बगुले की चोंच जो होती है बड़ी तीखी होती है, और तीखी चोंच के द्वारा उस थाली के अंदर खीर को वो खाने में समर्थ नहीं होता है। और गीदड़ है ना, सारी खीर खा लेता है। गीदड़ उसको अपनी मुंह से, अपनी जबान से सारी खीर को चाट देता है। बगुला अपने अपमान का बदला लेने के लिए गीदड़ को अपने घर भोजन पर बुलाता है और एक तंग मुंह वाले कलश में खीर परोसता है। बगुला भी इसका बदला लेता है और एक तंग मुंह वाले, यानी कि बिल्कुल छोटे मुंह वाले, इस प्रकार से बच्चों एक सुरई नामक एक बर्तन होता है मिट्टी का, उसके अंदर वो खीर परोसता है बगुला। तो निश्चित रूप से इसके अंदर है जो गीदड़ अपना मुंह डाल नहीं सकता, और बगुला जो है अपनी तीखी चोंच के गीदड़ को प्रदान करता है। बगुला आसानी से उस कलश के अंदर अपनी जो तीखी चोंच के द्वारा खीर खा लेता है, परंतु गीदड़ कलश से खीर खाने में क्या रहता है? असमर्थ रहता है। बच्चों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि दुर्व्यवहार का फल दुखदायक होता है, अतः सुख चाहने वाले मनुष्य को दूसरों के साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही इस पाठ में अवयव का ज्ञान करवाया गया है। अवयव के शब्द होते हैं, अवयव वे शब्द होते हैं बच्चों जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। जैसे कि सदा पठती, सदा शब्द में सदा पढ़ती, इसमें कभी परिवर्तित कोई रूप परिवर्तन नहीं होता। जैसे ते सदा पठंती, वह हमेशा पढ़ता है, वे सब हमेशा पढ़ते हैं। और वयम सदा पठिष्याम, हम सब हमेशा पढ़ते हैं। तुम सदा पढ़ती, तुम हमेशा पढ़ते हो, आदि। इन सारे सारे वाक्यों के अंदर बच्चों ये सदा जो सदा है वो सदा सदा बना रहता है, वो हमेशा बना रहता है, ऐसा का ऐसा। लिंग परिवर्तन किया हमने, वचन परिवर्तन किया हमने, पुरुष को परिवर्तन किया हमने, काल को परिवर्तित कर दिया हमने, फिर भी ये सदा जो शब्द है वो हमेशा के लिए, सदा के लिए ऐसा ही बना रहता है, कोई परिवर्तित नहीं होता है। इसलिए सदा शब्द को अव्यय के रूप में जानते हैं। आगे ना बात बच्चों समझ में? तो लीजिए बच्चों, इस पाठ को शब्दार्थ सहित हम हिंदी भावार्थ के रूप में पढ़ते हैं। हमने पाठ परिचय पढ़ लिया और इसका हिंदी भावार्थ हम पढ़ने जा रहे हैं। सभी बच्चे मेरे साथ में अपनी पुस्तक के अंदर ध्यान लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही सुंदर कहानी है। आपको चित्र के अंदर कुछ दिखाई दे रहा बच्चों? इस चित्र के अंदर ये देखो चित्र है ना, जरा इसको देखिएगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा। एकस्मिन वने श्रृंगाल बक च निवसत। एकस्मिन वने, एक वन में श्रृंगाल और बगुला, श्रृंगाल गीदड़, बक बगुला, च निवसत रहते थे। कहां रहते थे? एक वन में। सुनो बच्चा, कहानी को अपनी कॉपी के अंदर हिंदी में इसका सार लिखना होगा आपको, इसलिए ध्यान से आपको सुनना होगा। एक अस्मिन वने श्रृंगाल,
बक च निवसत, एक वन में श्रृंगाल गीदड़ व बगुला रहता था। तयो मित्रता आसित, उन दोनों के बीच में क्या थी दोस्तों? मित्रता थी। क्या थी? मित्रता। एकदा, एक दिन प्रातः, एक दिन सुबह श्रृंगाल वो गिदड़ बकम अवदत, बगुले से बोला। किससे बोला? बगुले से बोला। क्या बोला? मित्र, हे दोस्त, स्व तुम मैया सह, स्व है ना कल, आने वाला कल, स्व, स्व का मतलब क्या था बच्चों? कल, आने वाले कल को तुम्हारो, तुम मैया स, मेरे साथ में, मैया स, मेरे साथ में, भोजनम कुरु, भोजन करोगे, श्रृंगालस्य निमंत्रणेन, श्रृंगाल के द्वारा न्योता देने पर, निमंत्रण देने पर, है ना बच्चों, निमंत्रण, न्योता देना। बक प्रसन्न अभवत, बगुला खुश हो गया। बगुले ने कहा, अरे यार, आज मेरे दोस्त ने मुझे न्योता दिया है, कल मेरे को उसके घर बुलाया है भोजन करने के लिए, तो वो बड़ा ही खुश हुआ, है ना। और अग्रिमे दिने सह, अगले दिन वह भोजनाय श्रृंगालस्य निवासम अगच्छत, भोजनाय बच्चों तृतीया चतुर्थी का प्रयोग, भोजन के लिए श्रृंगालस्य, श्रृंगाल के षष्ठी विभक्ति, निवासम, निवास पर, अगच्छत यानी आता है। अगले दिन कौन किसके घर आता है? बगुला श्रृंगाल के घर आता है। किसके लिए आता है? भोजन के लिए आता है। कुटिल स्वभाव, बड़े कुटिल स्वभाव के, कड़वे स्वभाव वाले, कटु स्वभाव वाले श्रृंगाल ने स्थालियम बकाय शिरोधनम, स्थालियम थाली के अंदर, ये देखो थाली पड़ी है, देख रहे हो ना बच्चों, बकाय बगुले को शिरोधनम यानी खीर अयचित देता है या डालता है। भोजन के रूप में क्या बनाई उसने? खीर बनाई। और किस में देता है उस बगुले को? थाली में देता है। बकम अवदत, और बगुले से कहता है, क्या कहता है? मित्र, हे दोस्त, अस्मिन पात्रे, इस पात्र में, आवाम अधुना, हम दोनों, अधुना सहेव खादाव, इस पात्र में हम क्या करेंगे? साथ में ही खाएंगे। क्या करेंगे? मित्र, इस बर्तन में हम दोनों साथ ही खा लेते हैं। अधुना सहेव खादाव, साथ में ही खा लेते हैं। भोजन काले, भोजन के समय, बकश्य, बगुला, चंचू, स्थालित, चौंच के द्वारा, स्थालित थाली में, समर्था न भवत, यानी भोजन काल में बगुला अपनी चौंच को थाली से खाने में समर्थ नहीं हुआ। देखिए बच्चों, इस चित्र के माध्यम से थाली के अंदर ये फैली हुई है खीर, फैली हुई खीर को इस पतली सी चौंच में, ऐसी तीखी सी चौंच के द्वारा ये बगुला अपनी भोजन खीर को खा नहीं सकता है, और ये गीदड़ है जो अपनी जबान से इस पूरी खीर को चाट लेता है। तो ये गीदड़ की मोनोपोली थी, गीदड़ बड़ा चतुर था, और उसको उल्लू बना दिया, उसको मूर्ख बना दिया, अपने घर बुला लिया। घर बुलाने के बाद में उसने अपमान कर दिया उसका, उसको भूखा रहना पड़ा। अतः इसलिए मकह, बगुला, केवलम शिरोद्रम, केवल शिरोद्रम अपश्यत, बगुला केवल शिरोद्रम यानी खीर को देखता रहा, लेकिन वो खा नहीं सका। और श्रृंगाल तुहु सर्वम शिरोद्रम अभक्ष्यत, श्रृंगाल ने तो सभी खीर को, पूर्ण खीर को अभक्षित ने खा लिया। बच्चों इसके शब्दार्थ देखिएगा, श्रृंगाल सियार, बक यानी बगुला, निवसतन इश्मान दोनों रहते थे, तयो का मतलब होता है उन दोनों का, और आसित का मतलब था या थी। बच्चों एकदा शब्द का अर्थ होता है एक बार, और स्व शब्द का अर्थ होता है आने वाला, कल। मैया स का मतलब होता है मेरे साथ में। कुरु शब्द का अर्थ होता है तुम करो, करो। अग्री में अगले, और कुटिल स्वभाव का मतलब होता है दुष्ट स्वभाव, कड़वा स्वभाव, कटु स्वभाव। स्थालियम का मतलब होता है बच्चों थाली में, और शिरोधनम का मतलब होता है बच्चों खीर, और यचति का मतलब होता है देता है, और अधुना, अधुना का मतलब होता है बच्चों अब, सहेव सदा ही, और चंचू का मतलब होता है बच्चों चौंच, और स्थालित का मतलब थाली से, अभक्षित का मतलब होता है खा लिया। बच्चों इस प्रकार से इसका हिंदी भावार्थ मैंने आपको बताया है, फिर भी एक बार वापस देख लीजिएगा। एक वन में सियार और बगुला रहते थे, उन दोनों में मित्रता थी। एक बार सियार ने बगुले से कहा, मित्र कल तुम मेरे साथ में भोजन करोगे।
सियार के निमंत्रण से बगुला खुश हो गया। अगले दिन वो भोजन के लिए सियार के घर जाता है और दुष्ट स्वभाव वाला सियार बगुले को थाली में खीर देता है और बगुले से कहता है कि मित्र, इस बर्तन में हम दोनों साथ ही खा लेते हैं। और भोजन के समय बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो पा रही थी, इसलिए बगुले केवल खीर को देखता रहा और सियार ने सारी खीर को खा लिया। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। तो लीजिए बच्चों, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगले पार्ट में ये कहानी क्या कह रही है, ध्यान से सुनिएगा। सभी लोग मेरे साथ में आइएगा, देखिएगा। श्रृंगालेन वंचितः, श्रृंगाल के द्वारा ठगा गया। वंचित का मतलब होता है बच्चों ठगा गया। बक अचिंत्यत, बगुले ने सोचा, क्या सोचा, यथा अनेन मया स व्यवहारम कृतः, यथा जैसे अनेन इसके द्वारा मया सन मेरे साथ में व्यवहार कृत व्यवहार किया है, तथा अम अपि वैसा मैं भी तेन स उसके साथ में व्यवहार श्यामी व्यवहार करूंगा। क्या बोला, यथा अनेन मया स व्यवहारम कृतः, जैसा इसने इसके द्वारा मेरे साथ में व्यवहार किया गया, तथा अहम वैसा मैं भी तेन स उसके साथ में व्यवहार श्यामी व्यवहार करूंगा। बच्चों आगे देखिएगा। एवं चिंतित्वा स, और इस प्रकार से उसने चिंतन किया, सोचा। उसने क्या सोचा, सोच करके श्रृंगालम अवदत, सोच करके श्रृंगाल से बोला। वो क्या बोला, मित्र के हे दोस्त। क्या बोला बच्चों, मित्र हे दोस्त। बच्चा श्रृंगालम अवदत, श्रृंगाल कहता है, मित्र हे दोस्त, त्वम अपि स्वः, त्वम अपि स्वः, तुम भी कल, त्वम अपि स्वः, तुम भी कल, सायं, साय के समय, मैया स, मेरे, मैया का मतलब होता है मेरे, स का मतलब होता है साथ में, भोजनम का मतलब भोजन, करिष्यसि करेंगी। कि हे दोस्त, श्रृंगालम अवदतः, श्रृंगाल से कहता है वह, एवं चिंतित्वा ऐसा सोच करके, वह कौन, बगुला, श्रृंगालम अवदत, श्रृंगाल से कहता है, श्रृंगाल को क्या कहता है कि मित्र हे दोस्त, त्वम अपि तुम भी, स्व कल, सायं शाम के समय, मैया स मेरे साथ में, भोजनम करिष्यसि भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रणेन, बगुले के निमंत्रण से, श्रृंगाल प्रसन्न अभवत, श्रृंगाल प्रसन्न होता है, प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, प्रसन्नचित हो गया। उसको भी उसने सोचा, हो मैंने तो इसको ठग लिया है, मैंने तो इसको खाने के लिए खीर दी थी, वो भी थाली के अंदर, जो बगुला खा नहीं पाया, और मैंने आराम से सारी खीर खा ली। अब मैं बगुले के घर जाऊंगा तो क्या करूंगा, आराम से ठूस ठूस के पेट भर के भोजन करूंगा। बड़ा खुश होता है वो। यदा श्रृंगालः, जब श्रृंगालः, सायमः, साय के समय, बकस्य निवासम, बगुले के निवास स्थान पर, बकस्य निवासम का मतलब होता है बगुले के निवास स्थान पर, भोजनाय गच्छतः, भोजन के लिए जाता है, तदा तब बकः बगुला, संकीर्ण मुखी। बच्चों मैंने बताया था संकीर्ण मुख का मतलब होता है बिल्कुल पतले छोटे मुख वाले, एक कलश होता है मिट्टी का, उसके अंदर बच्चों इसने खीर डाली थी। संकीर्ण मुखे कल से, संकीर्ण मुख वाले कलश में, क्षीरोदनम आयचत, खीर दिया उसको, खीर डाला। क्या कर दिया, खीर डाला उसको, खीर को परोसी। श्रृंगालम च अवदत, और श्रृंगाल से कहा, क्या कहा, हे मित्र हे दोस्त, आवाम अस्मिन पात्रे, आवाम यानी हम दोनों, अस्मिन पात्रे इस पात्र में, सहेव भोजनम कुर्वः, साथ में ही भोजन करेंगे। क्या करेंगे, हम दोनों साथ में ही भोजन करेंगे।
बकः कलसात् चंचवा शिरोद्रम अखादत। बक है जो कलश में चंचवा डाल करके, चौंच डाल करके, शिरोद्रम अखादत, शिरोदन खीर को खा लेता है। परंतु श्रृंगारस्य मुखम कलशे न प्राविशतः। परंतु अब देखिएगा इसके मुख के इसके अंदर तो वो जो है बगुला अपनी चोंच को डाल करके क्या कर लेता है, वो खीर खा लेता है, लेकिन वो जो श्रृंगाल है इसके अंदर मुख डाल नहीं सकता है। परंतु श्रृंगाल मुखम कलशे न प्राविशत, श्रृंगाल का मुख कलश में प्रवेश नहीं करता है। अतः इसलिए बकः सर्वम शिरोद्रम अखादतः, इसलिए बगुला सर्वम शिरोद्रम, पूरी खीर को, संपूर्ण खीर को अखादत खा लेता है। श्रृंगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, श्रृंगाल केवल ईर्ष्या से उसको देखता है। श्रृंगाल बक्का प्रतिम यादृशम व्यवहारम अकरोत, श्रृंगाल ने बक्कम प्रति, बगुले के प्रति, यादर्शम यानी जैसा, व्यवहारम यानी व्यवहार, अकरोत ने किया, बकवपी और बगुले ने भी श्रृंगालम प्रति, श्रृंगाल के प्रति, तादृशम व्यवहार, उसी प्रकार का व्यवहार, कृत्वा करके, प्रतिकारम अकरोत, अपना बदला लिया, प्रतिकार किया। तो इस प्रकार से बच्चों जैसा हम व्यवहार करेंगे तो दुनिया भी हमारे साथ में वैसा व्यवहार करेगी। इसलिए बच्चों एक दूसरे के साथ में हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और जैसा हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे साथ में भी अच्छा व्यवहार होगा। बच्चों पाठ की अंतिम लाइनों में देखिएगा बच्चों क्या बता रहा है, ध्यान से सुनेगा। आत्म दुर्व्यवहाराश्य फलम भवति दुःखदम, तस्मात् सद्व्यवहारत्यम मानवेह सुकेशिनः। अर्थात इस श्लोक में ये बताया गया है कि आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम, अपने दुर्व्यवहार से, दुर्व्यवहार के कारण फलम भवति, फल होता है। कैसा फल होता है बच्चों, अपने दुर्व्यवहार से, अपने दुर्व्यवहार का फल कैसा होता है बच्चों, दुःखदम, दुखदायी फल होता है। आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम, आत्मव्यवहारस्य, आत्म दुर्व्यवहारस्य यानी कि अपने दुर्व्यवहार से जो अपना फल होता है वो बड़ा दुखदायी फल होता है। और तस्मात् सद्व्यवहारतम मानवेन सुकेशिनः, अपने सद अच्छे आचरण करने से, अच्छे व्यवहार से, तस्मात् इसलिए अपन को अच्छा आचरण करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उससे मानवेन, मानव के द्वारा, सुकेशिना, सुख चाहने वालों के द्वारा, जो मानव के द्वारा जो सुख चाहने वाले हैं, सुकेशिना, सुख चाहने वाले, सुख की इच्छा करने वाले लोग जो मानव हैं उनके द्वारा, तस्मात् उनके द्वारा कैसा व्यवहार करना चाहिए बच्चों, सद्व्यवहार कृतम, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सद्व्यवहार करना चाहिए। क्यों, क्योंकि आत्म दुर्व्यवहार से, अपने दुर्व्यवहार के कारण उन दुर्व्यवहार का फल जो है वो दुखदायी होता है, दुख भरा होता है, कष्ट भरा होता है। इसलिए जो सुख चाहने वाले होते हैं लोग, उसको कैसा व्यवहार करना चाहिए, सद्व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों इसके शब्दार्थ। वंचित शब्द का अर्थ होता है बच्चों ठगा हुआ, व्यवहार का अर्थ होता है बर्ताव करूंगा, चिंतित्वा का अर्थ होता है सोच करके, अवदत का अर्थ होता है बोला, कहा, अवदत बोला। करिसेती का अर्थ होता है करोगे, संकीर्ण मुखे, छोटे या तंग मुख वाले, चंचवा, चौंच से, ईर्ष्या ईर्ष्या से, या दृश्यम यानी जैसा, तादृश्यम यानी वैसा, प्रतिकारम यानी बदला, उक्तम यानी कहा गया है, आत्म दुर्व्यवहार से, अपने दुर्व्यवहार का, सद्व्यवहार तुम यानी अच्छा आचरण करना चाहिए, सुकेशिना यानी सुख चाहने वालों के द्वारा। बच्चों हिंदी भावार्थ देखिएगा। शियार के द्वारा ठगे हुए बगुले ने सोचा
कि जैसा इसने मेरे साथ में किया है, मैं भी इसके साथ वैसा ही बर्ताव करूंगा। ऐसा सोच करके उसने सियार से कहा कि मित्र, तुम भी कल शाम मेरे साथ में क्या करोगे? भोजन करोगे, भोजन करना है तुम्हें। बगुले के निमंत्रण से सियार खुश हो गया, और जब सियार शाम को बगुले के निवास पर भोजन के लिए जाता है, तब बगुला उसको संकरे मुंह वाले कलश में खीर परोसता है। देखिए बच्चों, इस चित्र के अंदर दे रखा है, जैसा कि सियार ने थाली के अंदर खीर परोसी थी, जिसमें वो ये खा नहीं पाया, और संग्राम ने पूरा खीर को चाट लिया था, खा लिया था। उसी प्रकार से बगुले ने भी ऐसे बर्तन के अंदर उसको खीर परोसी जिससे ये खुद खा सके और ये खा नहीं सके, क्योंकि उसको बदला लेना था। तो संकरे मुंह वाले कलश में खीर परोसता है और सियार से कहता है कि मित्र, हम दोनों इस पात्र में साथ ही भोजन करेंगे। बगुला कलश में से चोंच से खीर खाता है, परंतु सियार का मुख कलश में प्रवेश नहीं करता है। बच्चों देखिए चित्र के अनुसार, इसलिए बगुला सारी खीर खा लेता है और सियार केवल ईर्ष्या से देखता रहता है। तो सियार बगुले के साथ में जैसा व्यवहार करता है, बगुला भी सियार के साथ में वैसा व्यवहार करके बदला लेता है। कहा भी गया है कि अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का फल दुख देने वाला होता है। इसलिए बच्चों, सुख चाहने वाले जो मनुष्य के द्वारा हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी दूसरों के साथ में हमें बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जैसा हम लोग फल, जैसा बोएंगे वैसा बीज बोएंगे, वैसा फल मिलेगा। तो जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही व्यवहार हमें मिलेगा। इज्जत देकर के इज्जत लेनी है, सम्मान देकर के सम्मान पाना है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दूसरों के साथ में हमेशा सद्व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसी के साथ में बच्चों, आज की ये कहानी नुमा जो पाठ था हमारा, वो खत्म हो गया है, और इसके प्रश्न उत्तरों के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।